कहानी की शुरुआत एक अनाथालय से होती है जहां कई बच्चे रहते थे। उन्हीं बच्चों में एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम सोफी था। सोफी बाकी बच्चों से अलग थी क्योंकि रात के वक्त उसे नींद बिल्कुल नहीं आती थी। जब सभी लोग गहरी नींद में सो जाते थे तब सोफी अकेले जागती रहती, बुक्स पढ़ती और विंडो से बाहर सन्नाटे में डूबी सड़कों को देखा करती। सोफी ने अक्सर सुन रखा था कि आधी रात के बाद, खासकर रात के ठीक 3 बजे, एक बहुत बड़ा और मिस्टीरियस क्रीचर शहर में आता है। लोग कहते थे कि वह इतना चुपचाप चलता है कि किसी को आहट तक नहीं मिलती और जो उसे देख लेता है वह हमेशा के लिए गायब हो जाता है। हालांकि आज तक किसी ने उसे अपनी आंखों से सच में नहीं देखा था। उस रात भी सोफी अपने रूम में बैठकर बुक पढ़ रही थी और चारों तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। तभी अचानक उसे बाहर गली से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। सोफी तुरंत विंडो के पास पहुंची और बाहर झांकने लगी। उसी वक्त गली में बिल्लियों की वजह से एक डस्टबिन नीचे गिर गया। पहले तो सोफी ने इसे मामूली आवाज समझा, लेकिन अगले ही पल अंधेरे से एक विशाल हाथ बाहर निकला और उसने उस गिरे हुए डस्टबिन को वापस सीधा खड़ा कर दिया। यह देखते ही सोफी की सांसें थम गईं। वह समझ चुकी थी कि यह कोई आम इंसान नहीं बल्कि वही खौफनाक दैत्य है जिसके किस्से वह अब तक सुनती आई थी। डर के मारे सोफी सुन्न पड़ गई, लेकिन तभी उस दैत्य की नजर सीधे विंडो पर खड़ी सोफी पर जा पड़ी। सोफी बुरी तरह घबराकर फौरन अपने बेड की तरफ भागी और ब्लैंकेट के अंदर छिप गई। उसे लगा कि शायद अब वह बच जाएगी, लेकिन अगले ही पल विंडो के बाहर वही विशाल दैत्य आ धमका। उसने अपना लंबा हाथ रूम के अंदर डाला और सोफी को ब्लैंकेट समेत उठाकर वहां से ले गया। वह दैत्य बड़ी होशियारी से शहर की गलियों से गुजरने लगा। वह अपना हर कदम संभल कर रख रहा था ताकि कोई इंसान उसे देख न सके, और देखते ही देखते वह सोफी को लेकर इंसानों की दुनिया से दूर निकल गया। वह सोफी को जायंट कंट्री लेकर पहुंचा जहां इंसानों से कई गुना बड़े और खतरनाक जायंट्स रहते थे। दैत्य सोफी को अपनी एक केव जैसे घर में लाया और उसे एक ऊंची जगह पर बिठा दिया ताकि वह भाग न सके। लेकिन सोफी भी हार मानने वालों में से नहीं थी। मौका मिलते ही उसने चुपके से निकलने की कोशिश शुरू की। उसकी नजर एक विंडो पर पड़ी और उसने सोचा कि अगर वह किसी तरह वहां तक पहुंच जाए तो शायद भाग सकती है। सोफी किसी तरह विंडो तक पहुंची और उसे खोलने लगी, लेकिन तभी वहां रखा कुछ सामान नीचे गिर पड़ा। आवाज सुनते ही दैत्य को पता चल गया कि सोफी भागने की फिराक में है। वह तुरंत सोफी के पास आया और साफ कहा कि यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है क्योंकि यह जायंट कंट्री है। इसके बाद उसने सोफी को एक बड़े बर्तन में रखकर टेबल पर ला बिठाया। सोफी डरी हुई थी, लेकिन तभी दैत्य ने बड़े प्यार से बताया कि उसका नाम BFG है, यानी बिग फ्रेंडली जायंट, एक बड़ा लेकिन बेहद नेक दिल और दोस्ताना दैत्य। तभी बाहर से दूसरे दैत्यों की डरावनी आवाजें गूंजने लगीं। BFG ने सोफी को बताया कि इस जायंट कंट्री में उसके अलावा 9 और जायंट्स रहते हैं जो उससे कहीं ज्यादा विशाल, ताकतवर और बेरहम हैं। यह सुनते ही सोफी कांपने लगी और उसने कहा कि प्लीज आप मुझे मत खाना। BFG ने उसे समझाया कि वह इंसानों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। वह बाकी दैत्यों की तरह मांस नहीं खाता बल्कि एक बदबूदार और कड़वी वेजिटेबल खाकर अपना गुजारा करता है। अब सोफी की हिम्मत थोड़ी बढ़ी और उसने पूछा कि अगर आप मुझे खाना नहीं चाहते थे तो यहाँ क्यों लाए? BFG ने पलटकर पूछा कि क्या तुम उस ऑर्फनेज में खुश थीं? सोफी ने बताया कि वह वहां बिल्कुल खुश नहीं थी क्योंकि वहां की मेट्रन बहुत जालिम थी। फिर सोफी ने पूछा कि क्या बाकी जायंट्स भी आपकी तरह अच्छे हैं? BFG ने उदास होकर बताया कि बाकी सभी जायंट्स आदमखोर हैं और वे इंसानों को भोजन समझते हैं। सोफी ने पूछा कि फिर आप मुझे साथ क्यों लाए? तब BFG ने बताया कि सोफी ने उसे इंसानों की दुनिया में देख लिया था। अगर वह उसे वहीं छोड़ देता तो सोफी सबको बता देती। फिर यह बात क्वीन तक पहुंचती और क्वीन अपनी आर्मी के साथ जायंट कंट्री पर अटैक कर देती। अब सोफी को यकीन हो गया कि BFG उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। BFG ने सोफी को सख्त वार्निंग दी कि वह कभी केव से बाहर कदम न निकाले क्योंकि बाहर घूमने वाले खूंखार जायंट्स अगर उसे देख लेंगे तो जिंदा निकल जाएंगे। BFG ने कहा कि अब सोफी को यहीं रहना होगा। यह सुनकर सोफी परेशान हो गई, लेकिन BFG के चेहरे पर भी गहरा डर साफ था। कुछ देर बाद BFG ने सोफी को एक बड़े बैरल में सुला दिया। सोफी के सोते ही BFG चुपके से एक वाटरफॉल के पीछे बने सीक्रेट रास्ते से अपने खुफिया रूम में पहुंचा। यह रूम किसी मैजिकल दुनिया जैसा था जहां चारों तरफ रंग बिरंगी चमकती हुई ग्लास बॉटल्स रखी थीं। इन बॉटल्स में अलग अलग तरह के ड्रीम्स कैद थे। BFG इन्हें पकड़ कर लाता था और इंसानों की दुनिया में जाकर सोते हुए बच्चों को अच्छे ड्रीम्स देता था। इसी बीच BFG एक रेड बॉटल निकालता है और उस ड्रीम पर काम करने लगता है। उधर सोफी की अचानक नींद खुल गई। उसने देखा कि BFG गहरी नींद में खर्राटे ले रहा है और पूरा रूम कांप रहा है।
सोफी को लगा कि भागने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। वह दबे पांव उठी, विंडो खोली और नंगे पैर बाहर भागने लगी। लेकिन कुछ ही दूर जाने पर जमीन के नीचे से एक भारी हाथ निकला और उसने सोफी को उठा लिया। सोफी खौफ से चीखने लगी और मदद के लिए केव की तरफ देखने लगी, लेकिन BFG ने मदद के बजाय चुपचाप केव का डोर बंद कर लिया। अगले ही पल वह भयानक जायंट सोफी को निगल गया। तभी सोफी एक जोरदार चीख के साथ जाग पड़ी। दरअसल ये कोई हकीकत नहीं बल्कि एक भयानक नाइटमेयर था। BFG ने खुद ये ड्रीम सोफी के लिए तैयार किया था ताकि वह समझ सके कि केव के बाहर जाना कितना जानलेवा हो सकता है। इसी बीच सोफी की नजर BFG की बनाई अजीब ड्रिंक पर पड़ी। BFG ने बताया कि इसका नाम फ्रॉब्सकॉटल है। सोफी ने देखा कि आमतौर पर ड्रिंक्स के बबल्स ऊपर जाते हैं, लेकिन इसमें बबल्स नीचे की तरफ जा रहे थे, जिससे पेट में गैस बनने पर नीचे से जोरदार आवाज के साथ ब्लास्ट होता था। अचानक केव में चिंगारियों और कड़कती आवाज के साथ एक जोरदार ब्लास्ट हुआ। शोर सुनकर सभी 9 आदमखोर जायंट्स का लीडर आधमका, जिसका नाम फ्लैश लम्पीटर था। वह बाकी सभी से ज्यादा खूंखार था और उसकी सूंघने की सेंस इतनी तेज थी कि वह दूर से ही इंसान की मौजूदगी भांप लेता था। केव में आते ही उसे इंसान की स्मेल आने लगी। सोफी डर कर तुरंत उसी बदबूदार कड़वी वेजिटेबल के अंदर छिप गई जिसे BFG खाया करता था। फ्लैश लम्पीटर उस वेजिटेबल को सूंघने लगा और उसे उसमें इंसान की खुशबू मिली, इसलिए वह उसे चबाने लगा। तभी सोफी का पैर बाहर दिखा और BFG समझ गया कि सोफी खतरे में है। BFG ने होशियारी से फ्लैश लम्पीटर को याद दिलाया कि उसे तो वेजिटेबल से नफरत है और वह सिर्फ फ्लैश खाता है। यह सुनते ही फ्लैश लम्पीटर ने गुस्से में वह वेजिटेबल फेंक दी और फ्रॉब्सकॉटल की बोतल उठाकर केव से बाहर चला गया। उसके जाते ही BFG ने सोफी को बाहर निकाला, उसे नहलाया, सुखाया और पहनने के लिए साफ क्लोथ्स दिए। फिर उसने एक ट्री ट्रंक के अंदर सोफी के लिए कोजी बेड तैयार किया। साथ ही उसकी बुक और ग्लासेस भी रख दिए ताकि उसे अपनापन लगे। इसके बाद BFG ने बताया कि अब उसे अपने वर्क पर जाना होगा। सोफी के पूछने पर BFG ने समझाया कि उसका काम दूर जाकर खूबसूरत ड्रीम्स पकड़ना और इंसानों की दुनिया में जाकर मासूम बच्चों को मीठे ड्रीम्स देना है। यह सुनकर सोफी में क्यूरियोसिटी जागी और उसने BFG के साथ चलने की जिद की। पहले तो BFG ने बाहर के खतरों की वजह से इनकार किया, लेकिन जब सोफी ने कहा कि वह भी उसी की तरह अनाथ और अकेली है तो BFG का दिल पिघल गया। उसने सोफी को साथ ले जाने का फैसला किया, लेकिन समझाया कि रास्ता खतरनाक है क्योंकि उन्हें सोए हुए आदमखोर जायंट्स के बीच से चुपचाप निकलकर सामने वाली हिल की चोटी तक पहुंचना होगा। दोनों दबे पांव आगे बढ़ने लगे। रास्ते में सोते हुए एक जायंट को छींक आने वाली थी। BFG ने तेजी से उसकी नाक दबाकर छींक रोक दी। आगे एक क्रो आवाज करने वाला था तो BFG ने उसकी बीक पकड़ ली ताकि शोर न हो। वे निकलने ही वाले थे कि अचानक एक खूंखार जायंट की नजर उन पर पड़ गई। उसने BFG को पकड़कर हवा में लटका दिया। यह देखकर सोफी पास खड़ी एक कार के अंदर छिप गई। कुछ ही पलों में बाकी जायंट्स भी जाग गए और उनका लीडर फ्लैश लम्पीटर BFG को सताने के लिए एक खतरनाक गेम खेलने लगा। जायंट्स ने BFG को हिल पर खड़ा किया और दूसरी तरफ 2 कार्स को आपस में टकराने का खेल शुरू किया। इन्हीं में से एक कार में सोफी छिपी थी। जैसे ही कार्स की टक्कर होने वाली थी, सोफी ने हिम्मत जुटाकर कार का स्टीयरिंग घुमा दिया। कार का बैलेंस बिगड़ने से एक जायंट नीचे जा गिरा। सोफी बच गई, लेकिन जायंट्स को इसमें मजा आने लगा और वे BFG को सैंडबैग की तरह उछालने लगे। BFG कमजोर था, इसलिए मुकाबला नहीं कर पा रहा था। सोफी डर से कांप रही थी। तभी अचानक जोरदार रेन शुरू हो गई। ताज्जुब की बात यह थी कि जो जायंट्स किसी इंसान या खतरे से नहीं डरते थे, वे रेन से घबरा गए। कोई छाते के नीचे छिपने लगा तो कोई ट्री उखाड़कर ढाल बनाने लगा। कुछ ही देर में सारे जायंट्स भाग खड़े हुए। BFG रेन से नहीं डरता था, इसलिए उसने तुरंत सोफी को कार से बाहर निकाला और सुरक्षित ले गया। मगर इसी हड़कंप में सोफी का ब्लैंकेट वहीं छूट गया। बाद में जब जायंट्स ने ब्लैंकेट सूंघा तो उन्हें यकीन हो गया कि जायंट कंट्री में कोई इंसान है। उधर सोफी ने BFG से कहा कि आपको इन जायंट्स के जुल्म चुपचाप नहीं सहने चाहिए। तब BFG ने बताया कि वह अकेला इन 9 आदमखोर जायंट्स का मुकाबला नहीं कर सकता जो मासूम बच्चों को खा जाते हैं। इसके बाद BFG सोफी को हिल की सबसे ऊंची चोटी पर ले गया। ये सपनों का देश यानी ड्रीम कंट्री था। वहां एक विशाल जादुई ट्री था जिसके चारों तरफ का माहौल तिलिस्मी था। BFG ने बताया कि उसके ईयर्स इतने तेज हैं कि वह रेन ड्रॉप्स, पत्तों की सरसराहट और चींटियों की हलचल भी सुन सकता है, लेकिन उसे सबसे ज्यादा सुकून ट्रीज की कहानियां सुनकर मिलता है। फिर सोफी ने पास ही एक लेक में देखा जहां पानी के रिफ्लेक्शन में एक जादुई दुनिया नजर आ रही थी। तभी BFG लेक में कूद गया और सीधे ड्रीम कंट्री में दाखिल हो गया।
सोफी ने भी पानी में जंप लगा दी। उस जादुई ट्री के आसपास अनगिनत ड्रीम्स तैर रहे थे। बीएफजी ने बताया कि हर ड्रीम की अपनी कहानी होती है। बीएफजी ने हवा में तैरते खूबसूरत ड्रीम को पकड़कर ग्लास बॉटल में बंद किया और सोफी को दिखाया। इसके बाद सोफी भी ड्रीम्स पकड़ने दौड़ी और बीएफजी से दूर निकल गई। तभी वहां एक डार्क और खौफनाक नाइटमेयर आ पहुंचा। सोफी अनजान थी, इसलिए उसने उस बुरे ड्रीम को पकड़ लिया। बीएफजी ने तुरंत आकर उस खतरनाक नाइटमेयर को स्पेशल जार में बंद कर दिया। फिर दोनों वापस जायंट कंट्री लौट आए। अब बीएफजी का असली काम शुरू होना था, इंसानों की दुनिया में जाकर सोते हुए बच्चों को प्यारे ड्रीम्स बांटना। सोफी भी बीएफजी के साथ लंदन पहुंची। दोनों छिपते हुए एक हाउस के बाहर पहुंचे, जहां एक छोटा बच्चा गहरी नींद में सो रहा था। बीएफजी ने बताया कि उसने इस बच्चे के हार्ट की आवाज सुनी थी और महसूस किया कि आज इसे अच्छे ड्रीम की जरूरत है। सोफी ने पूछा कि क्या ड्रीम्स का काम उसके पेरेंट्स ने सिखाया था। बीएफजी ने कहा कि जायंट्स के कोई पेरेंट्स नहीं होते और उसकी एज उतनी ही पुरानी है जितनी यह अर्थ। इसके बाद बीएफजी ने लंबे ट्रम्पेट की मदद से वह ड्रीम बच्चे के रूम में फूंक दिया। ड्रीम अंदर जाते ही बच्चे के फेस पर मुस्कान आ गई। यह देखकर सोफी बेहद खुश हुई, क्योंकि उसने बीएफजी के काम की असली खूबसूरती देखी थी। जब दोनों वापस जायंट कंट्री लौट रहे थे, तभी रास्ते में बाकी आदमखोर जायंट्स दिखे, जो लंदन में बच्चों का शिकार करने निकले थे। बीएफजी छिप गया। इसी दौरान सोफी को याद आया कि उसका ब्लैंकेट गायब है। दोनों ने तलाश किया पर ब्लैंकेट नहीं मिला। बीएफजी समझ गया कि ब्लैंकेट जायंट कंट्री में ही छूट गया है, और अगर उन दरिंदों ने उसकी महक से सोफी को ढूंढ लिया तो उसकी जान नहीं बचेगी। सोफी की हिफाजत के लिए बीएफजी ने कड़ा फैसला लिया और सोफी को वापस उसी ऑर्फनेज के बाहर छोड़ आया। जब सोफी की आंख खुली तो उसने खुद को ऑर्फनेज के बाहर पाया। तभी बीएफजी ने कहा कि उसका ब्लैंकेट वहीं छूट गया है और अब उसका बीएफजी के साथ रहना सेफ नहीं है। सोफी ने रोते हुए उसे रोकने की कोशिश की और कहा कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तब बीएफजी ने बताया कि बहुत पहले सोफी की तरह उसका एक नन्हा इंसानी दोस्त था, जिसने बीएफजी को बुक्स पढ़ना सिखाया था, और जो रेड जैकेट सोफी ने पहनी थी वह भी उसी बच्चे की थी। लेकिन एक दिन बाकी जायंट्स ने उस मासूम को मार डाला था। बीएफजी उस दर्द को भूल नहीं पाया था और वह सोफी को खोना नहीं चाहता था। बीएफजी सोफी को छोड़कर जाने लगा। सोफी मायूस होकर अपने रूम में आई और बेड पर लेट गई। तभी उसे याद आया कि बीएफजी तो दिलों की आवाज भी सुन सकता है। पूरे यकीन के साथ सोफी विंडो पर खड़ी हुई और उसने नीचे छलांग लगा दी। जमीन पर गिरने से ठीक पहले बीएफजी के विशाल हाथों ने उसे थाम लिया। बीएफजी समझ गया कि सोफी बेहद ब्रेव लड़की है जो किसी हाल में उसका साथ नहीं छोड़ेगी। दोनों वापस केव पहुंचे और सोचने लगे कि उन 9 जायंट्स को कैसे रोका जाए। तभी बाहर से कदमों की आवाजें आईं। बीएफजी ने फौरन सोफी को ट्री हाउस में छिपा दिया। सारे जायंट्स अंदर घुस आए और उनके लीडर फ्लैश लम्प पीटर ने सोफी का ब्लैंकेट दिखाते हुए कहा कि वे उस इंसान को खाकर ही दम लेंगे। जायंट्स ने पूरे घर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। सोफी जान बचाने के लिए ट्री के निचले हिस्से में बने गुप्त रूम में खिसक गई। वहां सोफी को पुरानी बुक्स, क्लोथ्स और एक पेंटिंग मिली, जिसमें उस पुराने बच्चे ने बीएफजी के साथ अपनी तस्वीर बनाई थी और उस पर बिग फ्रेंडली जायंट लिखा था। सोफी को समझ आया कि बीएफजी को यह नाम उसी बच्चे ने दिया था। तभी एक जायंट उस रूम की तरफ बढ़ा। यह देखकर बीएफजी ने एक रेड हॉट आयरन रॉड उठाई और निडर होकर हमला बोल दिया। बीएफजी की हिम्मत देखकर सारे जायंट्स केव से बाहर भाग खड़े हुए। जायंट्स के जाने के बाद सोफी की नजर रूम में लगी इंग्लैंड की क्वीन की फोटो पर पड़ी। उस तस्वीर को देखकर सोफी के दिमाग में एक मास्टर प्लान आया। उसने बीएफजी से कहा कि अगर वे अकेले इन जायंट्स को नहीं हरा सकते तो उन्हें महारानी की मदद लेनी होगी। इसके लिए सोफी ने बीएफजी से एक खौफनाक नाइटमेयर बनाने को कहा, जिसमें महारानी देखें कि 9 आदमखोर जायंट्स इंग्लैंड में मासूम बच्चों को शिकार बना रहे हैं। सेना लाचार है और विंडो पर सोफी और बीएफजी मौजूद हैं। बीएफजी ने सोफी के कहे मुताबिक हर डिटेल जोड़कर एक जबरदस्त ड्रीम तैयार किया। फिर दोनों रात के सन्नाटे में बकिंघम पैलेस पहुंचे। बीएफजी ने अपने लंबे ट्रम्पेट से वह नाइटमेयर महारानी के बेडरूम में फूंक दिया। डरावने सपने के असर से महारानी घबराकर जाग उठी। तभी उनकी मेड मेरी रूम में आई। महारानी ने अपना खौफनाक सपना सुनाया। उसी वक्त मेरी ने न्यूज़पेपर दिखाया, जिसमें वाकई बच्चों के गायब होने की न्यूज छपी थी। महारानी को याद आया कि सपने में विंडो पर एक छोटी लड़की बैठी थी। जैसे ही मेरी ने कर्टन्स हटाए, विंडो पर सचमुच सोफी बैठी नजर आई। महारानी हैरान रह गईं। सोफी ने महारानी को बताया कि वह अपने दोस्त बीएफजी के साथ आई है और उसने ही यह ड्रीम दिखाया था ताकि देश को बचाया जा सके। महारानी ने बीएफजी को अंदर बुलाया। जब बीएफजी सामने आया तो रॉयल गार्ड्स ने उस पर गन्स तान दी, लेकिन महारानी के ऑर्डर पर सैनिकों ने तुरंत अपने वेपन्स नीचे कर लिए। महारानी ने बीएफजी का ग्रैंड वेलकम किया।
और उसके लिए विशाल टेबल पर लजीज ब्रेकफास्ट परोसा गया। BFG ने अपनी जिंदगी में पहली बार इतना शानदार खाना चखा। इसके बाद महारानी ने अपने मिलिट्री जनरल्स और टॉप ऑफिसर्स की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और BFG के साथ जायंट कंट्री पर एक्शन की रणनीति तैयार की गई। महारानी की पूरी आर्मी और अटैक हेलीकॉप्टर्स का काफिला BFG के पीछे पीछे जायंट कंट्री के लिए रवाना हुआ। जैसे ही आर्मी ने जायंट कंट्री के बॉर्डर को क्रॉस किया, सारे कंपासेस और नेविगेशन सिस्टम्स ने काम करना बंद कर दिया। लेकिन BFG को रास्तों की पहचान थी, इसलिए वह पूरी आर्मी को सीधे जायंट्स के ठिकाने पर ले आया। BFG ने सैनिकों को छिपने का इशारा किया और खुद नाइटमेयर का जार लेकर सोए हुए जायंट्स की तरफ बढ़ा, ताकि वे सपने के असर से कमजोर हो जाएं और आर्मी उन्हें पकड़ सके। लेकिन तभी BFG को याद आया कि वह अपना ट्रम्पेट तो पैलेस में ही भूल आया है। बिना ट्रम्पेट के ड्रीम पहुंचाना नामुमकिन लग रहा था, मगर सोफी ने हौसला दिखाया। वह चुपचाप जार लेकर सोए हुए जायंट्स के बीच पहुंच गई। तभी एक जायंट की आंख खुलने लगी। खतरा भांपते ही सोफी ने बिना देर किए उस जार को जमीन पर पटक कर फोड़ दिया। जार टूटते ही वह काला नाइटमेयर आजाद होकर सभी जायंट्स के दिमाग में घुस गया। नाइटमेयर का असर होते ही सारे जायंट्स खौफ से कांपने लगे, चीखने लगे और अपने पापों के डर से तड़पने लगे। लेकिन उनका लीडर फ्लैश लम्पीटर इतना ताकतवर था कि उसने उस ड्रीम के असर को रोक दिया। उसने जैसे ही सोफी को देखा, वह गुस्से में उस पर झपटा। BFG ने ऐन वक्त पर बीच में कूदकर सोफी को बचा लिया। फ्लैश लम्पीटर अब BFG पर हमला करने लगा। ठीक उसी पल क्वीन की आर्मी ने अपना मेगा ऑपरेशन शुरू कर दिया। आर्मी के हेलीकॉप्टर्स ने चारों तरफ से घेर कर जायंट्स पर भारी स्टील नेट्स और मजबूत रस्सियां फेंक दी। सैनिकों ने ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए सभी 9 आदमखोर जायंट्स को लोहे के शिकंजों में जकड़ लिया और पूरी आर्मी ने मिलकर सभी दरिंदों को काबू में कर लिया। इसके बाद हेवी ड्यूटी हेलीकॉप्टर्स के जरिए उन सभी खतरनाक जायंट्स को हवा में लटकाकर समुद्र के बीचों बीच एक सुनसान आइलैंड पर ले जाकर कैद कर दिया गया। उस आइलैंड पर खाने के लिए कोई इंसान या जानवर नहीं था। महारानी के ऑर्डर पर उस वीरान आइलैंड पर उसी कड़वी और बदबूदार वेजिटेबल के लाखों सीड्स फेंकवा दिए गए। अब उन जालिम जायंट्स को जिंदगी भर सिर्फ वही सड़ी हुई कड़वी वेजिटेबल खाकर तड़पना था। वे सब लाचारी में चीखते और पछताते रह गए। इस घटना के बाद सोफी की पूरी जिंदगी बदल गई। महारानी की मेड मेरी ने सोफी को प्यार से अडॉप्ट कर लिया और उसे एक खूबसूरत घर और नया फैमिली मिल गया। वहीं BFG सम्मान के साथ अपनी दुनिया में लौट गया। लेकिन दोनों की यह अनोखी फ्रेंडशिप कभी खत्म नहीं हुई। जब भी सोफी को BFG की याद आती, वह विंडो पर खड़ी होकर दिल से बातें करती और BFG मीलों दूर अपनी केव में बैठकर उसकी हर विस्परिंग को सुन लेता था। इस तरह एक नन्ही अनाथ बच्ची और एक भले दैत्य की बेमिसाल दोस्ती ने पूरी दुनिया को उस खौफ से हमेशा के लिए आजाद करा दिया। और यहीं पर यह कहानी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।